हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अब जो अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वह पी ब्लॉक का आगे का लेक्चर है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15, तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमने बात किया ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में एलिमेंट होते हैं 7 N नाइट्रोजन, 15 P फास्फोरस, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी एंड 83 बिस्मथ। ये दोस्तों होते हैं। जब बात करते हैं दोस्तों इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं आप बाओ कंसेप्ट से निकालते हैं 1s2 2s2 2p3। इसी तरह से इनका मैं दिखा दूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। इसी तरह से इनका जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आएगा 4s2 4p3। इनकी जब बात करेंगे इसी तरह से आएगा 5s2 5p3। और इनकी जब बात करेंगे दोस्तों तो आएगा 6s2 6p3। दोस्तों, तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया दोस्तों। तो मैं p को थोड़ा समझा दूं। इस p को मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। p के यहाँ पे आपके 3 घर होते हैं और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों हमने पढ़ा है, जब कोई भी सबसेल इस तरह से हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब आप एक नोट लिख सकते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फील्ड सबसेल आर मोस्ट स्टेबल। दोस्तों, मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इनकी बात हो गई, ये मोस्ट स्टेबल हो गए। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो मोस्ट स्टेबल ये सारे लोग मोस्ट स्टेबल शो करेंगे, क्योंकि सब में हाफ फील्ड भरा हुआ है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल शो करेंगे दोस्तों। इनके आगे जब भी जाएंगे तो डी सबसेल आएगा। इनके आगे भी जाएंगे दोस्तों तो डी सबसेल आएगा। इनके आगे जाएंगे तो डी आएगा। इनके आगे आएंगे तो डी आएगा। ये डी सबसेल में जाएंगे। तो दोस्तों, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जब बात करते हैं, इनके आगे डी सबसेल नहीं आएगा। डी सबसेल नहीं आएगा दोस्तों। 1s2 2s2 2p6 3s2, जैसे इनके आगे 3s2 आएगा, फिर 3p आएगा, फिर d आएगा। तो इनके आगे डायरेक्टली d नहीं आएगा, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन केवल p में रहेंगे। चलिए भैया, p में रहेंगे। इनके आगे d आएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके d में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, एक और चीज़ से समझा दे रहा हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगला जो इनका होगा वह d का होगा। ये d का होगा, 5 भर होते हैं। इसको मैं और क्लियर कर दूं, थोड़ा और अच्छे से समझाऊं इसको। हाँ, यहाँ देखिए, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके p के पास दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इधर आपका d का बनेगा, 5 घर होता है, आप जानते हैं दोस्तों। इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d में जा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो कहाँ जाएंगे? d में जा सकते हैं। तो जब यह एक्साइटेड होंगे, यह एक हो गया, इनके यह 3 हो गए
और इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ये जो डी के 5 लोग हैं ना इसमें चले गए। तो दोस्तों यह एक्साइटेड हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डी में जा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डी में जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, इनको थोड़ा हम मिटा दें क्योंकि इन बातों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिए हैं। नहीं, एक चीज और है 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी और 83 बीआई बिस्मथ। दोस्तों ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये दोनों मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं दोस्तों। और बिस्मथ मेटल होता है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे आएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी दोस्तों। चलिए अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, मैं फास्फोरस और उसके बाद वाले मैटर को समझाने जा रहा हूं। चलिए यह एक्साइटेड होकर के आ गए। तो दोस्तों जब ये एक्साइटेड हुए, अभी देखिए एक्साइटेड मतलब ये पहले क्या थे, ग्राउंड में थे, ग्राउंड में थे। जब ग्राउंड में थे दोस्तों तो इनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और जब एक्साइटेड हुए हैं तो गिनिए 1 2 3 4 5, इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो दोस्तों यह 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यह 5 हैं। तो इससे तो साबित हो गया कि यह 3 होने के नाते 3 कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और यह जब एक्साइटेड होंगे तो यह 5 कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि यह ऑक्टेट। अब देखिए एक चीज और, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और इनके पास यहाँ देखिए 3 और 2 मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन। इनको ऑक्टेट पूरा करने के 3 चाहिए, 5 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं दोस्तों। यह हो सकता है, यह 3, यह 5 हो गया, 5 और 3 चाहिए, तो यह माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिया इन्होंने। चलिए ए हो गया। अब आप बात करते हैं पुनः इस बात को कि यह 3s2 है या 3p3 है, इनके पास 5 हैं, ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड, यह 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गया आपका। अब इनको ऑक्टेट पूरा करना है तो एक और तरीका है, ये 3 चाहिए तो 3 ले लिया, इन्होंने रिसीव किया। जब रिसीव किया, लेने का काम आयनिक बॉन्ड बना लिया। या दोस्तों या 3, 2 यहाँ पे है और 3 दूसरे से शेयर कर लें। तो अगर यह शेयर करते हैं दोस्तों तो शेयर, जब ये शेयर करेंगे, शेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो इसका मतलब कि इनके बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो दोस्तों इस तरह से यह 3 कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीजें बातें थी। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूंगा आपको। तो दोस्तों ये हमारा नाइट्रोजन था 7n, 15p और 33as, 51sb एंड 83bi की बात हो रही थी। तो जो नाइट्रोजन है दोस्तों, यह डाया एटॉमिक गैस है, डाया एटॉमिक गैस होता है दोस्तों। और ये होता है, ये वेपोराइजेबल सॉलिड होता है दोस्तों। मतलब लिक्विड और सॉलिड में इस तरह से, लिक्विड कन्वर्टेड इन सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं और नीचे की ओर सॉलिड बढ़ती जाती है, सॉलिड नेचर बढ़ता है। तो दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर सॉलिड नेचर इनका बढ़ता जाता है। जो ये डाई एटॉमिक गैस होते हैं, चलो भाई ये बात कर लेते हैं, और ये सॉलिड होते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर कर लें इनको। नाइट्रोजन था 1s2, 2s2, 2p3, ये डी में जा नहीं सकते। तो अगर N2 लेंगे, N2 का मतलब हो गया 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं।
जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, ये जुड़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ इनके पास 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो जब ये जुड़ते हैं तो इसका मतलब इनके p का 3 इलेक्ट्रॉन इनके p के 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है दोस्तों। 2 हो गया, ये 5 थे, 5 में लास्ट का यही जुड़ेगा तो जुड़ता है। तो जब ये जुड़ते हैं तो ये मिल करके p पाई बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों। p पाई बॉन्ड बनने के कारण यह डाया एटॉमिक गैस होते हैं दोस्तों। और यह डिफरेंट प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी in its group called anomalous property दोस्तों। ये हो गया। बाकी जितने लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि फास्फोरस एंड समथिंग, जैसे कि आप 15p कर लिया, 33as कर लिया, इनमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो जब फास्फोरस के कंपाउंड आप बनाएंगे, जैसे इनका कंपाउंड एक होता है p4, तो इनका इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड स्टेट में डी में जाता है। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज गोइंग इन डी सबसेल, जितने भी नीचे के हैं फास्फोरस के बाद के, तो ये क्या बनाएंगे, ये जब इनका 2p जुड़ेगा, जब p और p आपस में जुड़ेंगे, ये क्या बनाएंगे दोस्तों, d पाई बनाएंगे। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन p पाई बनाता है, एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी जितने भी ग्रुप में होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, डी पाई बनाते हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बातें थी। बातें तो बहुत सारी हैं बट वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो इसके आगे